ओम शांति। गीता का 6वां अध्याय कल से आगे। ये योग की क्रिया बड़ी कठिन है। जैसे किसी पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते चोटी तक पहुंच जाता है, किंतु ऊंचाई पर जाते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि चोटी की चौड़ाई कम होती है और शिखर पर चढ़ते समय गिर जाने का ज़्यादा डर होता है। इसलिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार काया रूपी पर्वत की चढ़ाई है योग। परमात्मा इसका है शिखर। मनुष्य एक जन्म में इस शिखर पर नहीं पहुंच सकता। कृष्ण कहते हैं कि मन रूपी रस्सी से इंद्रियों को पकड़ ले, इंद्रियों को जकड़ ले। तेरे अंदर जो शक्ति है वो बिखर गई है। ईश्वर दर्शन भी एक विस्फोट जैसा ही होता है। जिसने अपनी इंद्रिय शक्ति पर काबू पा लिया, वो ही इस विस्फोट को देख सकता है। अर्जुन कृष्ण को पूछता है कि यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए 10 सीढ़ियाँ चलकर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या वह बेकार हो जाता है? कृष्ण कहते हैं कि जो इस मार्ग पर जितना आगे जाता है, अगले जन्म में उसको उससे आगे की ही चढ़ाई चढ़नी होती है। फिर मानव जन्म में आकर 10 पौड़ी से ज़्यादा ही चढ़ना होता है। इस चढ़ाई के लिए, इस भक्ति या योग के लिए अनेक युक्तियाँ होती हैं। व्रत रखते हैं शक्ति इकट्ठी करने के लिए। यदि अपने आपने उपवास रखा और सारा दिन प्रसन्न भी रहे तो आपको जान लेना चाहिए कि भूख रूपी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। यदि शिथिलता आती है तो समझ लेना चाहिए कि कर्म क्रिया है, पर अभी शक्ति नहीं मिली है। मन की इच्छा के मुताबिक ना होने पर भी यदि आप जीवन में प्रसन्न रहते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपने शक्ति बटोर ली है। इंद्रियां हमारी नौकर हैं। यदि नौकर बलवान होंगे तो मालिक कमज़ोर पड़ ही जाएगा ना। इसलिए साधना करनी है अपनी इंद्रियों को ऊंचा उठाने की। सज्जन पुरुष नीचे को भी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं। अब अपना आत्मनिरीक्षण करना है कि क्या इंद्रियां मुझे ऊंचाई की तरफ ले जा भी रही हैं या नीचाई की तरफ। ऊंचाई पर जाने के लिए अपने को बलशाली बनाना होता है। इसके लिए कायिक, वाचिक और कार्तिक सत्य पर चलना होगा। कभी कभी हम क्षणिक सुख के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी झूठ बोल जाते हैं, किंतु भगवान की भक्ति करने वाला, जिसकी आत्मा ऊंचाई पर होगी, वह झूठ नहीं बोलेगा। जो व्यक्ति जगत के लिए जितना नालायक सिद्ध होगा, परमात्मा की दृष्टि में उतना ही लायक सिद्ध होगा। मीरा को उल्टा कहा गया था, क्योंकि वह जानती थी कि जिस मार्ग पर वह चल रही है उसमें लोगों ने उसको गिराने को ही चेष्टा करनी है। जब ऐसा समय आ जाता है कि सारे जगत में अपना कोई ना रहे, तब प्राणी आत्मा की चोटी पर चढ़ने के लिए काबिल बन जाता है। उस समय सारे रिश्ते नाते ही छूटने शुरू हो जाते हैं। इस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हजारों निकलते हैं, पर बीच में ही रह जाते हैं। कई जन्मों में जाकर कोई विरला ही इस मार्ग पर पहुंच पाता है। जो अपनी बुद्धि को जागृत रखकर निरंतर अभ्यास करता है, वह एक दिन अवश्य शिखर पर पहुंच जाता है। आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो आशा के झूठे जाल को खत्म कर देता है। बेटे, बेटी, माता, पिता, किसी भी प्राणी से कोई आशा नहीं रखता। जब आशा की पूर्णहोती में पहुंच जाता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। ओम शांति। शेष कल।